जय बाबा। आज अपन अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित जो बुक है, सीक्रेट बुक उसका नाम है, नाम उसका कुछ रखा नहीं था, पर बाद में उसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस करके, अनंत बुद्धि करके वो छापा। तो उसके बारे में आज से अपना नया रीडिंग चालू हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने गॉड स्पीक्स और इन गॉड्स हैंड, ये दो जो किताबें थी बाबा के द्वारा डिक्टेट की हुई लिखी हुई, उसके बारे में हमने देखा। आज नया किताब जो है वो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो इसकी आज सिर्फ प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना ही लेंगे हम लोग, और अगर टाइम मिलेगा तो फिर आगे चलेंगे, और फिर उसके बाद में रेगुलर ये कार्यक्रम चलता रहेगा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर। तो यह जो हस्तलिपि जो है, जिसे मेहर बाबा ने खुद 1925-26 के बीच में ये अपने हाथों से बाबा ने लिखा हुआ है। मेहराबाद में खुद उन्होंने ये लिखी है हस्तलिपि जो है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब वो बाबा लिखा तो जो वर्डिंग और ये जो है मैटर जो है वो मेहर बाबा का ही है, पर वो जो पहली जो किताब जो 39 पेजेस को मिली थी वो मेहर बाबा के हैंड राइटिंग में थी। और ये जो किताब जो है 225 पेजेस की जो बाद में मिली, इसका डिटेल मैं भी बताऊंगा, वो बाबा का हैंड राइटिंग नहीं है, वो किसी और का हैंड राइटिंग है, किसी के, शायद बाबा ने किसी से लिखवा के लिया होगा, मालूम नहीं है। आगे जाएंगे तो डिटेल मालूम पड़ेगा। तो मेहराबाद में बाबा ने वो खुद लिखी थी। इसे ना तो किसी ने पहले प्रकाशित किया, क्योंकि ये प्रकाशित बाद में हो गया, नंतर शायद 2004 में या 5 में हुआ होगा शायद, और बाबा 69 में गए। ना तो किसी ने प्रकाशित किया, ना ही किसी ने उसको देखा। तब तक, जब तक बाबा थे तब तक किसी ने वो देखा नहीं। सिर्फ किसी को, आदि के ईरानी को कुछ 2-3 पेजेस देखने को मिल गए होंगे, या महात्मा गांधी को उन्होंने दिखाया होगा, जिसका अभी आगे में ये तो, पर पूरी किताब किसी को उन्हें दी नहीं। और वो किताब एक मेटल का बॉक्स था, वो बॉक्स में रखी जाती थी, और उसको लॉक लगाते थे, चाबी बाबा के पास में रहती थी। और वो जो बॉक्स था वो ज़मीन पे नहीं रखने देते थे बाबा। वो बोलते नहीं, ज़मीन पे नहीं रखने का, किसी वो ब्रीफकेस है या कुछ होगा उसी में रखो जो भी है, और ज़मीन में नहीं रखने के थे। तो 1958 से इसका ठिकाना जो है अज्ञात में। 1958 तक लोगों को मालूम था कि ये बैंक में रखा है, इधर रखा है, उधर रखा है। बाबा के जो प्रेमी है रमजी अब्दुल्ला जो है, उनके पास में था। 1958 तक सबको मालूम था कि किधर बाबा ने रखी है। और उसके बाद वो किताब बाबा ने किसको दी, क्या दी, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। किसी को पूछा जाता था, बोलते हमको मालूम नहीं है। उनके साथ में जो थे वो बोलते हमको मालूम नहीं है। 1925 में बाबा ने एक टेबल बनाया था, जिसका नाम टेबल कैबिन करके कहा जाता है। वो वहाँ पे बाबा की जो झोपड़ी है उसके बाजू में वो ये है टेबल कैबिन, और जो अपनी धुनी है, धुनी के बाजू में वो रखा हुआ है। तो कहा जाता है इस कैबिन में किताब लिखने में मेहर बाबा ने कई घंटे बिताए। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा होगा, 9 मंथ्स लग गए बाबा को किताब लिखने में। फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने वो टेबल कैबिन जो है उसी में बैठ के, और आपने देखा होगा वहाँ अंदर जाने को भी जगह नहीं है, वो कैसे बैठे होंगे और कैसे लिखा होगा वो उन्हीं को मालूम है भैया। और 9 मंथ्स तक यही काम उनका चलता रहा। बाकी के काम चलते थे, पर मैक्सिमम उन्होंने इसी के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट किया था। तो वहाँ कहते हैं, बाबा ये कहते हैं कि बिताए, पर इसे किसी को नहीं बताया, किसी को मालूम नहीं कि बाबा अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी को मालूम नहीं। तो वो कहते हैं कि मैंने जो बड़ी किताब लिखी है वह भविष्य की, वो बाइबल, कुरान, अवस्था और गीता, ये जो अनेक धर्म के जो किताबें हैं उसके जैसे ही ये होगी किताब। मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका कितना महत्व है, ये हमको समझ में आ गया। इसे सर्व जातियों के, सर्व धर्मों के द्वारा इसको स्वीकार किया जाएगा। आज हम गीता पढ़ते हैं, पर हम कुरान पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। वहाँ बोलते ये किताब है, ये सब पढ़ेंगे। कोई भी धर्म का हो, जाति का, पंथ का हो, ये किताब पढ़ेगा।
और सही में अगर हम ये देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर में कोई धर्म वर्म की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि परमात्मा क्या है, और परमात्मा को जो लहर आई उससे ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, और परमात्मा अनेक रूपों के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हुए वो परमात्मा में फिर से विलीन हो जाता है। दैट्स ऑल, यही है मैं कौन हूँ का आंसर इसके अंदर में है। और अभी हम पढ़ने जाएंगे तो डिटेल जैसे आएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा इसका। उन्होंने इस महान कार्य के बाद में लिखना बंद कर दिया। ये किताब उन्होंने लिखी और वो ख़त्म हो गए। उसके बाद बाबा ने कोई किताब या कुछ लिखना, सिर्फ जो सही कर सिग्नेचर करते थे बाबा, पर लिखते कुछ नहीं थे। कागज़ के ऊपर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखते थे, बंद कर दिया वो किताब। मतलब वो उसका महत्व कितना है ये हमको मालूम पड़ता है। उन्होंने इस महान कार्य के बाद में लिखना बंद कर दिया, इसीलिए इसमें ताकत है, फोर्स है, क्योंकि वो उनकी लिखित है भाई, कितना भी हो गया तो भी, तो उसमें फोर्स तो रहने वाला है, क्योंकि उनके वर्डिंग है सब कुछ। और जब हम सुनते हैं तो अपने को भी हम भी महसूस करते हैं कि लिखने वाला कौन होना चाहिए। इसलिए इसमें ताकत है। और इसको एक काले वाले बॉक्स के अंदर में सील कर दिया गया था। 1931 में जब ये मेहर बाबा लंदन जा रहे थे, उस वक्त में उस शिप के ऊपर में महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी हमेशा मेहर बाबा से मिलने आते थे, डेली रात को 8 बजे 9 बजे जो भी टाइमिंग होगा, 1-1.5 घंटा बैठते थे। तो तभी बाबा ने उनको कुछ ये पढ़ने को दिया था, शायद वो बाबा ने उनको दिया था काले वाले बॉक्स लंदन के। इसीलिए कुछ पन्ने उन्होंने गांधी जी को पढ़ने के लिए दिए थे। तो बाबा वापस आने के बाद बाबा ने फिर ये किताब किसी बैंक में रख दी, और करीबन 20-21 साल तक अब बम्बई की कोई बैंक थी, नाम नहीं आया उसमें, मालूम नहीं, कोई बैंक होगी, उस बैंक में रख दिया। और 21 साल के बाद 1958 में बाबा ने फिर से उसको मंगवाया कि बैंक से तुम लेके आ जाओ। तो जो रामजी अब्दुल्ला जो थे, वो बैंक में जाएंगे तो सिग्नेचर करना पड़ता है ना, किसी के नाम से है, कौन है। तो बाबा के 2-3 जो मंडली के लोग थे और ये एक रामजी जी, तो इन तीनों के नाम से वो रखा हुआ था। तो वो जाके लेके आ गए, और फिर उसके बाद वो गायब हो गई। 1958 से वो गायब हो गई, किधर गई मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। और उसके बाद में लाने को कहा, रामजू ने उसे बाबा को सौंप दिया। 1958 से वह बुक गायब है। 1969 में एरज भाई जो थे, एरज भाई ने देख लिया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ अभी उनको दिखाई दे रहा था कि क्या होने वाला है आगे, वो उनको मालूम पड़ गया था कि अभी 1 साल या 2 साल में क्या होगा, वो मालूम पड़ गया। तो एरज भाई बाबा से पूछते धीरे से, बाबा वो किताब किधर है, किताब किधर है। तो 1969 में एरज भाई ने बाबा से पूछा, आपकी वो किताब के बारे में क्या। तो बाबा ने कहा वह सेफ हाथों में है, मतलब जिसके पास में भी है वो सेफ है, पर वो नहीं बताया कि किसके पास में है। और फिर उसके बाद में सब लोग भूल गए, जाने दो, नहीं बताया उन्होंने तो जाना दो उसका कोई। पर जब बाबा ने बॉडी छोड़ने के बाद में फिर उसका वो किताब है किधर, है क्या, किसी ना किसी को तो लाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मानव जाति को उसको प्रस्तुत करना है ना भाई। वो किताब वो मानव जाति के लिए किताब है, और उसको कितना दिन बैंक में या कहीं पे भी होगा रखोगे तुम, बाहर तो आनी है उसको, आज नहीं 50 साल में, तो 100 साल के अंदर बाहर तो आएगी। तो बाबा ने हस्तलिखित में 39 पेजेस, जिसे 1925 में बाबा में लिखा था, वह मेरा झाद के अंदर में वो 39 पेजेस मिल गए। और 90 वो कभी मिले, 98 में मिले। बाबा ने बॉडी कभी छोड़ी 69 में, 30 साल के बाद में वो किताबें मिले। 98 में खोजे गए, मतलब मिला हो। अब वो कैसे मिला, क्या मिला मालूम नहीं। वो जो 39 पेजेस है उसका नाम उसको दे दिया था, नाम बाबा ने कुछ लिखा नहीं था, उसका नाम ले दिया था इन गॉड्स हैंड, शायद नहीं बाबा का, इन गॉड्स हैंड शायद बाबा का ही होगा वाला नहीं। तो इन गॉड्स हैंड के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया। इन गॉड्स हैंड क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने लिखा था इसलिए गॉड्स हैंड। नाम क्या देने का किसी को मालूम नहीं, भूलेंगे क्या लिखेंगे उसके ऊपर में, नहीं क्या, वो प्रॉब्लम ही था उनको कि इसका टाइटल क्या दे। तो पहली बार खोजा गई
बाद में बाबा का देह त्यागने के बाद में पहली बार बाद में उसके बाद में 30 साल के बाद में एक किताब मिल गई, 255 पन्ने की थी वो, 255, पर उसका मैटर जो था, सब्सटेंस जो था वो मेहर बाबा का लिखित था, पर हैंड राइटिंग मेहर बाबा का नहीं था। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि वो बाबा ने वो किसी को दी होगी लिखने के लिए एक डुप्लीकेट, वो मालूम नहीं, वो दी कि नहीं दी, कि बाबा ने उसके अपने साथ में, वो किसी को कुछ मालूम नहीं है, पर खोजी गई जिसमें वो 225 पृष्ठ जो हस्तलिपि है जो बाबा द्वारा लिखित थी, उसे एक अज्ञात प्रतिलिपिकार के द्वारा 1920 के शतक में वो लिखी गई। अज्ञात किसने लिखा मालूम नहीं कर, और वो जो किताब है वो मिल गई, बुक जो मिल गई, पर वो मैटर बाबा का है, हैंड राइटिंग बाबा का नहीं है। पर मुझे अभी भी लगता है वो किताब जो है वो अभी भी नहीं प्रकाशित हुई है। क्यों? इसलिए वो तब तक प्रकाशित नहीं होगी जब तक उनका अपना जो कार्य करने के लिए वो आए थे, मेहर बाबा जो वो कार्य अभी तक उनका पूरा हुआ नहीं है। क्यों? कि वो किताब अगर लोगों के हाथ में गिर गई तो लोग वो किताब से इतने पागल हो जाएंगे कि वो किताब ही पढ़ते रहेंगे, बाबा को भूल जाएंगे। क्योंकि वो किताब का महत्व ही ऐसा है। तो बाबा आपकी तैयारी करके ले रहे हैं, सभी की, आपकी मतलब सभी की, पूरे ब्रह्मांड की तैयारी करेंगे, उसके बाद वो अपना मौन छोड़ेंगे जो भी छोड़ना है, और उसके बाद ही शायद वो किताब आएगी। ऐसे ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम, पर मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि एक बार किसी ने बाबा से एक क्वेश्चन पूछा था कि जीसस क्राइस्ट जो है वो उम्र के एट द एज 12 साल से लेके 28 साल तक 16 साल किधर थे? तो बाबा ने कहा था कि वो उस किताब में लिखा हुआ है। अब वो बाबा ने क्यों किया, कहा गया, ये मुझे मालूम नहीं, पर मैंने जो पढ़ा है कि वो किताब में लिखा है और बाबा ने उसको टाल दिया। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किताब में ऐसे सीक्रेट है यूनिवर्स के कि जो पहले कभी भी किसी भी अवतारिक युग के अंदर में वो प्रकट नहीं हुए, मुझे प्रकाशित नहीं हुए, मुझे बताए नहीं। शायद ऐसा कुछ तो भी है, ये अपने कल्पना है सिर्फ, बाकी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं है। जो प्रतिलिपिकार के द्वारा वो लिखी गई है, जो किताब अभी प्रकाशित हुई है उस किताब के बारे में। बाकी शैली 2 नोटबुक थे उनके, एक नोटबुक और दूसरे नोटबुक में वो लिखी गई थी, में लिखा गया था, जिसमें ये 39 हस्तलिखित जो है पन्नों के कई शब्दशः पृष्ठ पाए गए हैं। उसमें ये जो 255 है उसके अंदर में गॉड्स हैंड जो बाबा ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, भी डायग्राम ये अपन ने देखा है, तो वो 39 पेजेस उसके अंदर में है, जैसे कि वैसे ही है। तो उससे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचते हैं लोग कि ये वो किताब होगी, मतलब ऐसा प्रिजम्पशन है लोगों का, ठीक है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नोटबुक बाबा की गुम हुई पुस्तक की एक उचित प्रतिलिपि हो सकती है। जो गुम हो गई उसकी यह एक प्रतिलिपि हो सकती है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। कोई बोलते हैं ये वही है, कोई बोलते हैं नहीं, अब मालूम नहीं क्या है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ये नोटबुक जो है बाबा द्वारा अपने किसी शिष्यों के द्वारा ब्लैक बोर्ड के ऊपर में, जब भी वहाँ पे बाबा कुछ लिख के एक्सप्लेन करते थे रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, तो वो जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर में जो कुछ भी बाबा लिखते थे वो वही ये जो बुक है इसके अंदर में वो आया हुआ है, मैटर इसके अंदर में आया है वो बुक का, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आध्यात्मिक विषयों पर दिए गए व्याख्यानों से यह किताब लिखी गई है, जो अभी अवेलेबल है, अपने को मिली है, वो उसके बारे में वो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बाबा नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं। इसी अवधि में उन्होंने यह पुस्तक लिखी, इसी अवधि में बाबा ने, वो किसी ने जिसने लिखी होगी, इसने लिखी होगी, किसी ने नोट डाउन कर लिया होगा, बाद में वो 2 नोटबुक में आ गई होगी, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। मेहरवान जैसा वाला जो एरेज भाई के भाई थे, उन्होंने जब इसकी प्रस्तावना लिखी तो वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहना है इस किताब के बारे में। मेहरवान जैसा वाला ने जो प्रस्तावना में कहा है कि यह पुस्तक उन गूढ़ सत्यों की, गूढ़ सत्य मतलब ट्रुथ, रियलिटी, ट्रुथ जो है, वो सत्य जो है, ट्रुथ जो है,
गूढ़ सत्यों की गहराई तक जाती है जो मानव जाति के लिए पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। ये जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो पहले इस प्रकार से मानव जाति को पहले नहीं बताए गए थे। ऐसे ये गुण जो है वो इस किताब में है, ऐसा उनका कहना है, जो प्रस्तावना में उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि वो काफ़ी समय तक बाबा के साथ में ही रहे, क्लोज थे। एरज भाई भी काफ़ी 40 साल तक वो रहे, और वो ये भी रहे, अपने मेहरवाल जी भी रहे साथ में। तो आगे में ये कहते, पुस्तक का विषय, इस पुस्तक का जो विषय है एक चिरस्थायी, हमेशा पुराना और हमेशा नया है। चिरस्थायी मतलब फॉर एवर, पुराना भी है और नया भी है, ऐसा वो कहते हैं। अनंत बुद्धि के रूप में ईश्वर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि, क्या कहते हैं? गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, गॉड एज अनंत बुद्धि। और इस गॉड एज अनंत बुद्धि के इसमें, यह किताब में अनंत बुद्धि के द्वारा परमात्मा का पूरा जो है हु एम आई का जो आंसर है, मैं गॉड हूँ, परमात्मा हूँ, यह इस अनंत बुद्धि के द्वारा इसको समझाया गया है। कहने का मतलब उनका यह है, विषय एक चीज़ गया है, अनंत बुद्धि के रूप में ईश्वर। सदियों से, एजेस एंड एजेस निकल गए, सदियों से विभिन्न फिलोसोफर्स, मतलब विचारधाराओं के जो ये और जो जिनका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमियों के द्वारा यह तत्वज्ञानी ने इस पर विषय पर गहनता से चर्चा की है। फिलोसोफर्स में चर्चा की, जो तत्वज्ञानी है उन्होंने भी इसके ऊपर में चर्चा की। और जब भी पृष्ठभूमियों मतलब बैकग्राउंड्स, जिनका आध्यात्मिक बैकग्राउंड है, उन्होंने अनंत बुद्धि, इन्होंने सदियों से यह पुस्तक के लिए, मतलब इस विषय पे, मतलब अध्यात्म के विषय पे, ट्रूथ के विषय पे, अनंत बुद्धि के विषय पे, अनंत चेतना, परमात्मा के विषय में अनेक लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अभी भी वो लिखना बंद नहीं हुआ, वो चालू ही है। पर यह पुस्तक एक चिरकालीन, मतलब पुराना, इटर्नल विषय पर गहनता से चर्चा करती है। कौन सा विषय है? ट्रुथ, रियलिटी, गॉड, जिसको अपन कहते हैं परमात्मा, है कि नहीं, अनंत चेतना, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। इसके ऊपर में यह किताब जो है यह किताब जो है वह अनंत बुद्धि के रूप में इसकी गहनता से चर्चा इस किताब में की गई है, ऐसा वो लिख रहे अपने प्रस्तावना में। ईश्वर का बुद्धि न केवल सब कुछ जानती है, बल्कि ईश्वर की बुद्धि ही सब कुछ है। मतलब ईश्वर की बुद्धि सब कुछ जानती नहीं है, ईश्वर की बुद्धि ही सब कुछ है। जो उन्होंने सोचा वो होता है। मतलब उनकी बुद्धि जब भी कार्य करना शुरू करती है, अनंत बुद्धि, तो सारा ब्रह्मांड का जो खेल है वो स्टार्ट हो जाता है। कभी जब भी वो सोचते हैं तभी, बराबर है कि नहीं? इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर की बुद्धि न केवल सब कुछ जानती है, जानती तो है सब कुछ, पर बल्कि वह सब कुछ है, एवरीथिंग। और इसीलिए ईश्वर मतलब अनंत बुद्धि, है कि नहीं? एज गुड एज, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है, अनंत बुद्धि नहीं है, तो वो परमात्मा बियॉन्ड, अपन ने गॉड्स में बाबा ने समझाया कि परमात्मा अपनी मूल स्थिति में, बियॉन्ड स्टेट में, परमात्मा को ही मालूम नहीं कि अपन कौन है। तभी तो कहते हैं ना हु आई एम, तभी तो उसको लहर आती है। गॉड्स में आपने डिटेल समझाया आपको, है कि नहीं? इसीलिए ये बुद्धि जो है वो परमात्मा ही नहीं है, बट वो बुद्धि सब कुछ है, उसके साथ साथ वही परमात्मा ही है। क्योंकि वो सोचेगा तभी तो मालूम पड़ेगा परमात्मा है, नहीं तो वो शांत महासागर है, क्वाइट। तो वैसे जैसे परमात्मा की स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति, आगे में कुछ जानती है, बल्कि वह सब कुछ है। यह ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है,
जो कल्पना के अलावा अब और कुछ भी नहीं है। ठीक है, परमात्मा की यह कल्पना है जो ब्रह्मांड है। हम जैसे हमारी कल्पना है, हम अपने ड्रीम स्टेट में हम जब भी कल्पना करते तो हमको ड्रीम दिखता है। हम अगर कल्पना नहीं करें तो ड्रीम हमको कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। और क्योंकि हम अपने गहरी नींद में हम कौन है ये अपने को मालूम नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा कौन है ये परमात्मा को ही मालूम नहीं है उनकी ओरिजिनल स्टेट में, जिसके बारे में गॉड स्पीक्स क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है गॉड स्पीक्स के अंदर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मांड जो कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। हमारे ड्रीम में जो हम कल्पना करते हैं वो कल्पना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। उसमें हमने देखा कि मैं राजा था तो कितना आनंद हो जाता है, पर अगर उसमें देखा कि वो टाइगर मेरे पीछे आ गया तो हम फट के उठते हैं और वो ड्रीम ख़त्म हो जाता है। मतलब ना वो टाइगर भी था और ना हम राजा भी थे। वो क्या है? वो एक सपना है। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्मांड जो कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है, ईश्वर के रूप में बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ईश्वर ने यह बनाया। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब निर्मितिकर्ता भी वही है, संरक्षक भी वही है और विध्वंसक भी वही है। उन्होंने, परमात्मा ने अपने आप को इन 3 स्टेट्स में डाल दिया, क्रिएटर, सस्टेनर और डिसॉल्वर। इन स्टेट में वो परमात्मा ही है, बाकी और कुछ नहीं है। पर मानव जाति को बताने के लिए तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो एक को हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और ये सब कुछ कहते हैं। ठीक है, और तभी तो हमको मालूम पड़ जाता है क्या क्या है। और इसीलिए, लेकिन जब देहधारी आत्मा के रूप में बुद्धि अपनी कल्पना के रूपों के साथ पहचान बनाती है तो यह झूठी सोच उसे बांध देती है। अब यही परमात्मा मानव रूप में आने के बाद, जब मानव रूप में कैसे आता है उसका डिटेल वर्णन अपन ने किया है, स्टोन फॉर्म ये वो सब, वो अभी मैं नहीं दे रहा था। जब मानव रूप के अंदर में वही परमात्मा जब भी मानव रूप धारण करके जीवात्मा जब भी बन जाता है, तभी वही परमात्मा अपने आप के ऊपर में मानव जाति का बंधन, ये फॉर्म का बंधन उसने डाल दिया। इसलिए कहते हैं कि सभी जितने भी जीवात्मा है उन सब में आत्मा है, मतलब परमात्मा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। जब आत्मा को ज्ञान होता है तो वो परमात्मा बन जाता है। और इसीलिए अब उन्हें झूठी सोच से वो हमने, परमात्मा ने इस फॉर्म के द्वारा, झूठी सोच के द्वारा उन्हें अपने आप को बांध लिया। उसने अपने आप को पत्थर में बांध लिया, उसने उस परमात्मा ने अपने आप को वेजिटेबल में बांध लिया, पक्षी ये वो सब जानवर, और उसके बाद में मानव रूप में बांध लिया। और वही ये सारे ब्रह्मांड को निर्मित वही है, सभी कुछ वही है। और इसीलिए कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि ये मेरा खेल है, ये मेरा है, ये मेरा है, बराबर है। जब भी आप 7वीं प्लेन में जाते हैं तो आप भी यही बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये खेल आपका भी हो गया है कि नहीं। इसका डिटेल वर्णन जब भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इसमें आएगा तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल अभी और आगे जाएंगे तो उसका ये मैटर जो है वो और क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए इस प्रारंभिक बिंदु, मतलब वो ओम पॉइंट है ना, जिससे पूरा ब्रह्मांड निकला, ओम पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु सोच और कल्पना अनंत बुद्धि एक विशाल ब्रह्मांड विज्ञान को सामने लाती है, जिससे सभी चीज़ें, स्थितियाँ और मानव प्रकार ईश्वर की विभिन्न अवस्थाओं में निकले हुए दिखाई गए हैं। इस ओम बिंदु से सब कुछ, मतलब अपनी सोच और कल्पना भी उसी से आई है, सोच भी वहीं से आई हुई है। इस सोच और कल्पना ने नए नए रूप फॉर्म जो है वो इस ब्रह्मांड में नए नए रूप और फॉर्म लिए हुए और एक विशाल ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, जिसमें विज्ञान भी है,
मानव भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ है। क्या क्या निकला अभी ये, इसमें एटम भी है, वेजिटेबल भी है, एनिमल है, ह्यूमन फॉर्म में साधु संत ऋषि माना है, अवतार है, सदगुरु है, गॉड रियलाइज सोर्स है, सब कुछ है इसके अंदर में, दैट इज़ गॉड। सदगुरु सब कुछ है। डिटेल अभी आएंगे तभी आगे हम बताते क्या है। और निकले हुए दिखाए गए हैं, मतलब ये सारा निकला हुआ है उस ओम पॉइंट से। किसके द्वारा? परमात्मा के थिंकिंग के द्वारा। अब वो थिंकिंग करने के बाद में अगर निकला है तो उसका अनुभव कौन लेगा? परमात्मा ही लेगा, क्योंकि उसी ने निर्माण किया हुआ है। अब उसको अनुभव लेने के लिए उनको तो विश्व चाहिए, ब्रह्मांड चाहिए। तो ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, ये निर्माण हो गए। मतलब थिंकिंग करना रहा ही वही है, अनुभव लेना भी वही है, और निर्माण करता भी वही है, सब कुछ वही है। परमात्मा इन अनेक रूपों के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव लेके अल्टीमेटली हर आत्मा को, हर जीवात्मा को ये अनुभव मिलता है कि मैं अनंत हूँ। जीवात्मा का शिवात्मा बनता है। कैसे बनता है अब यहाँ पे आएंगे तो डिटेल उसका बताएंगे। और यह जो पुस्तक जो है, जो किताब है, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सोच के विकास में संस्कारों के भूमिका को समझती है और यह बताती है कि ज्ञान, क्रिया, एकाग्रता, भक्ति के योगों के माध्यम से संस्कारों को कैसे समाप्त किया जाता है। ये सारा ब्रह्मांड ही निकलेगा। अब ये नष्ट कैसे करेंगे भाई? जीवात्मा को शिवात्मा अगर बनना है तो ये सारे संस्कार नष्ट होने चाहिए। तो उसके लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, ये योग सब कुछ योग है, तीर्थ यात्रा करते, सब कुछ करते हैं ना। ज्ञान, क्रिया, एकाग्रता, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कंसंट्रेशन करता है, और भक्ति के योगों के माध्यम से इन संस्कारों का नष्ट करना, ये डिटेल अपने ग्रॉसरीज में अपन ने देखा है। ये जब है तो संस्कारों को नष्ट करने के लिए समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस आध्यात्मिक परिदृश्य पर सद्गुरु या पूर्ण गुरु आकृति में दिखाए गए हैं। वो अपन बाद में देखेंगे जब भी आएगा तभी। अनंत बुद्धि की सभी अवस्थाओं को समाहित करते हुए सद्गुरु मनुष्य को बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। पर आपको इन संस्कारों से और इससे, माया से मुक्ति कौन देता है? यहाँ पे क्या दिखाया है कि आपको मुक्ति कौन देगा? ये पूरा डिटेल इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया हुआ है। ये सिर्फ प्रस्तावना है जो हम लोग देख रहे हैं वो। और इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु या अवतार को क्यों ढूंढना चाहिए? मनुष्य को बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं और आत्म साक्षात्कार की कुंजी रखते हैं। जो सद्गुरु के पास जाएगा उसको वो मिलेगा, जितना जल्दी हो। पर एक बात है जो मुझे समझ में आती है, एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया तो ये ड्रामा ख़त्म हो गया, बराबर है कि नहीं? पर ये ड्रामा में रहते हुए ये ड्रामा है, इसका अनुभव जब अपने को आता है तो अपन अत्यंत आनंदी रहते हैं। अब मानव शिवात्मा हो गए तो सब खेल खत्म हो गया ना, तो कुछ रहा है, कुछ नहीं रहा है कि नहीं? पर ड्रामा को ड्रामा करके अनुभव करो। जो कुछ भी मुसीबतें आती है उसको स्वीकार करो, उसको अपने गुरु के ऊपर में डाल दो, गुरु की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो, और इसके द्वारा जो प्रेम आपको मिलता है वो सही में जो प्रेम है वो रियल लव वही है कि अपने को दुख और दूसरे को दुख। कहने को ईजी है पर जब टाइम आता है तो नहीं, उधर अपन चले जाते हैं। क्योंकि ठीक है अपन ह्यूमन बीइंग है, अब ये तो होना ही होना है, क्योंकि अपन कोई 6वें या 7वें प्रेम तक थोड़ी पहुँचे हुए हैं। इसीलिए आखिरी का जो है वो देखते हैं कि अनंत बुद्धिमत्ता, ये जो है अनंत बुद्धिमत्ता, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मेहर बाबा के लिखान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। जो बुक छापा गया है जो है, अब वो है नहीं है वो बात अलग है, पर वो जो मैटर जो है वो मेहर बाबा का लिखा है। इसमें अपने को समाधान है। अभी और बाबा ने कुछ लिखा होगा अपने को नहीं मालूम, पर अनंत बुद्धिमत्ता ये जो किताब है, यह लेखन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। पर थोड़ा सा समझने में या इसमें कठिन है थोड़ा सा
अब पर यहाँ बैठोगे आप लोग तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको वो गुड़ी निर्माण हो जाएगी किताब पढ़ने में, इसके बाद कभी होगी, आज नहीं होगी, कभी 10 साल के बाद होगी, पर होगी ज़रूर। और इसीलिए न केवल यह जो विषय जो है वो यह न केवल इसके विषय वास्तु के लिए बल्कि कई पहलुओं और रहस्यों के लिए जो एक साहित्यिक कृति के रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब उन्हें बताया कि ये कैसे प्रस्तुत किया हुआ है, ये पूरा किताब जो है वो कैसे प्रस्तुत किया है, कि एक सिर्फ एक विषय वास्तु नहीं है, मतलब ये जो किताब है, बल्कि यह पहलुओं और रहस्यों को, जो रहस्य है उन रहस्यों को ये उजागर करता है और एक साहित्य कृति के रूप में इसको मानव जाति को प्रस्तुत किया गया है, इस किताब को जो मेहर बाबा ने लिखी है। ये प्रस्तावना थी। अभी 5 मिनट में इसको ये शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि आज का पहला दिन है तो शुरुआत करते हैं 5 मिनट में, और फिर उसके बाद में इसके डिटेल आगे फिर ये चलता ही रहेगा। और बहुत सारा है, 2 साल तक ये अपने को पूरेगा। अभी बहुत इतना लंबा चौड़ा है ये सब, उसको अभी आगे तो जो रियल, जो बाबा ने के हस्तलिखित जो है, रियल जो बाबा ने लिखा हुआ है, उसमें गॉड एज सीरीज़ 1, ऐसे सीरीज़ 1, 2, 3 ऐसे 11-12 तक सीरीज़ है उस सबकी। गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये प्यार है, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। उसके नीचे में दिया है 1 यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई। अब ये क्या है? तो बाबा जो कहते हैं वो मैं बताता हूँ कि जब भी ये उस ओशन में, समुद्र में जब लहर आई तो परमात्मा 2 स्टेट में परमात्मा ने अपने आप को डाल लिया, एक कॉन्शियस गॉड, एक अनकॉन्शियस गॉड, कॉन्शियस गॉड और एक अनकॉन्शियस गॉड। तो ये जो है 1 यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स है, ये अनकॉन्शियस गॉड है, कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस गॉड है। मतलब परमात्मा ही अनकॉन्शियस है, बन गया, और वो परमात्मा ही मैं कौन हूँ का आंसर ढूंढ रहा है। ये क्यों कहते हैं सभी सद्गुरु जब ये परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? आई एम गॉड। जो भी है एक रूप होता है क्या बोलता है? आई एम गॉड। सही में वो है, वो परमात्मा ही है। क्यों आई एम गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, अनंत बुद्धि है उनकी। तो ये गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो अभी बाबा ने जो लिखा है हैंड राइटिंग में, वो अभी स्टार्ट हो गया। अभी वो प्रस्तावना जो थी वो ख़त्म हो गई। थ्रू इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड्स। हमारे माइंड कैसे है? इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड्स, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक उदाहरण दिया है उन्होंने। जैसे इसका नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है, अपने मंडली का नाम उसमें लिखा हुआ है, पेंडू है और कुछ जो ये है उसके अंदर उनके नाम लिखे। तो अभी हमने यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, अगले इसमें हम बताएंगे कौन से नाम है। तो ये अनंत बुद्धि जो है वो ईच इंडिविजुअल सोल, मतलब आत्मा, मतलब उसमें सभी आ गए, हम भी आ गए ना, जीवात्मा भी आ गया। अपना माइंड कैसा है? इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड है अपना। पशु पक्षी का माइंड जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो सीमित है। हमारा माइंड इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इंटीग्यूल्स माइंड, मतलब अब हमारा ये जो माइंड है ये अगर फॉल्स है, और फॉल्स है ना, अगर नहीं वो फॉल्स है ही, तो वो है हमारा अपना अस्तित्व। हम इनफाइनाइट फॉल्स आई मतलब मैं, अपन बोलते हैं ना, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा है, ये जो मैं है वो है अपना मैं जो है वो है अनंत झूठा मी, इनफाइनाइट फॉल्स आई। हम कौन है? इनफाइनाइट फॉल्स आई है। और हमारा अपना थिंकिंग कैसे है? वो भी इनफाइनाइट है, वो भी फॉल्स है और वो झूठा है। हमारा थिंकिंग भी झूठा है, हम भी झूठे हैं, पर ये झूठा सब कुछ है, इसका हमें ज्ञान नहीं। और हम लोग
मतलब ये जीवात्मा जो है अपने के दो जो बॉडी है, एक सूक्ष्म बॉडी और एक स्थूल बॉडी। अपने स्थूल बॉडी के द्वारा हम इस दो बॉडी के द्वारा हम ये जो हमने थिंकिंग किया, परमात्मा ने जो थिंकिंग किया वो मानव के दो बॉडी के द्वारा, परमात्मा उन दो बॉडी के द्वारा जो कुछ निर्मित किया है उसका अनुभव ले रहे हैं। इनफाइनाइट सटल इमेजिनेशन। अगर सूक्ष्म जगत में जो साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो भी है वो लोग हैं, वो अपने स्थूल बॉडी के द्वारा जो निर्मित है, उनकी कल्पना से निर्मित है, उसका वो अनुभव ले रहे हैं। मतलब परमात्मा उन साधु संतों के द्वारा, वो साधु संत बने परमात्मा, वो साधु संत के द्वारा जो उनकी सूक्ष्म बॉडी है, उस सूक्ष्म बॉडी के द्वारा वो सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहे हैं जो परमात्मा का निर्मित है, जो परमात्मा की निर्मित है, जिसे ये तीनों भुवन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, पूरा तीनों। एंड थ्रू इन, और वही परमात्मा इस बॉडी के द्वारा, जिसको हम जीवात्मा कह रहे हैं, इस बॉडी के द्वारा एंड थ्रू इनफाइनाइट माइंड्स ग्रॉस बॉडी रियलाइजेस द इनफाइनाइट ग्रॉस इमेजिनेशन। मतलब वो ग्रॉस इमेजिनेशन मतलब पूरा अस्तित्व जो है, ये पूरा ग्रॉस वर्ल्ड जो है, यह परमात्मा की अपनी कल्पना के द्वारा निर्मित है। वो पत्थर से लेके आदमी तक आते आते हमको मालूम पड़ गया कि परमात्मा क्या होता है, वो प्राणियों में मालूम नहीं पड़ता है। मतलब ये अपने अनंत मन के द्वारा, अपने अनंत मन के द्वारा अपन लोग अपना जो निर्मित है ब्रह्मांड, मतलब कल्पना से निर्मित है ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड का परमात्मा इस बॉडी के द्वारा उसका अनुभव ले रहे हैं। निमित्त हमारा है, इसीलिए बार बार कहते हैं सद्गुरु रे कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। बोलते मैं सभी को जो देखता हूँ उसमें मैं अपने आप को ही देखता हूँ। दिस एंड दैट बहुत कुछ बताया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग उन्होंने जो किया वो इस प्रकार से किया। अभी वो एक रहेगा, उसको ख़त्म करके फिर कि इन्यूमरेबल इनफाइनाइट फॉल्स आई माइंड्स आर ऑल इन वन यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मतलब ये माइंड एक ही है, परमात्मा का माइंड एक ही है, दो नहीं है। क्योंकि वो रियल है, भलाई वो फॉल्स होगा पर वो रियल है। परमात्मा के दो माइंड नहीं हो सकते। तो ये एक माइंड जो है जिसमें परमात्मा अनकॉन्शियस है, वो परमात्मा मानव रूप में कॉन्शियस होने के बाद में इन सटल फॉर्म और ग्रॉस फॉर्म के द्वारा वह इस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। क्या कहते हैं? इन्यूमरेबल इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड्स। ये सब इंडिविजुअल, सब इनफाइनाइट फॉल्स माइंड है और ऑल इन, और ये सारे माइंड जो है वो इसमें समाये हैं। इसीलिए हम अपनी गहरी नींद में जब भी जाते हैं ना रात को, हाँ, तब हम कहाँ जाते हैं मालूम है? यहाँ जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, डार्कनेस है, कुछ नहीं, हमको मालूम भी नहीं हमारा अस्तित्व है कि नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ऑल आर इन वन यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मतलब हमारा अपना जो अस्तित्व है वो वहाँ पे डिज़ॉल्व हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, वो टेम्परेरीली वहाँ पे स्टेशन्ड है। और वो है अपना झूठा अस्तित्व जिसे हम लोग फॉल्स आई कहते हैं, और फॉल्स ईगोइज्म मतलब हमारा वो फॉल्स अस्तित्व है। और इसीलिए इज इन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब हम इसमें है। इसका मतलब ये हो गया कि हम परमात्मा की उस ओरिजिनल स्टेट में है जिसे हम गॉड कहते हैं, है कि नहीं? समझने में थोड़ा कठिन है, पर बार बार जब ये आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा लगेगा कि यस, कुछ नया हमको बाबा ने बताया है। और वो कितना महत्व का है, ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे अपना मालूम पड़ा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।